इस वीडियो में हम लोग नीट बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है नीट 2019 का, ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। हमको हार्मोन रिलीजिंग आईडीज के एग्जाम्पल बताना है ABCD में से। लिप्पा ये एग्जाम्पल होता है नॉन मेडिकेटेड आईडीज का, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है हार्मोन रिलीजिंग का, तो ये गलत हो गया। बाकी वोल्ट एग्जाम्पल है फीमेल बैरियर मेथड का, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईडीज का एग्जाम्पल है इसमें, लेकिन वोल्ट दे रखा तो ये वैसे गलत हो जाएगा। वोल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल बैरियर मेथड। मल्टीलोड 375 ये कॉपर लीजिंग आईडीज का एग्जांपल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा हार्मोन लीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ आर एग्जांपल ऑफ हार्मोन लीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन में हमसे पूछा था सेलेक्ट द हार्मोन लीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। नीट 2021 में हार्मोन रिलीजिंग आईडी से फिर क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईडीज। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 ये तीनों के तीनों एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग आईडीज के। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के एग्जांपल है तीनों के तीनों, तो बचा सिर्फ अपना सी, आंसर हो जाएगा सी, LNG-20। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? मेंडल ने, बोवेरी ने, सटन ने या फिर मॉर्गन ने? तो आंसर हो जाएगा इसमें TH मॉर्गन, डी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, सटन एंड बोवेरी प्रपोज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किसने किया था? सटन एंड बोवेरी ने। लेकिन हमसे पूछा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में किसने बताया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाई थॉमस हंट मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में बताया था TH मॉर्गन ने, तो आंसर हो जाएगा अपना TH मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई मॉर्गन। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रूफ फॉर द DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। DNA जेनेटिक मटेरियल है, फाइनली ये किसने सिद्ध किया था? हर्से एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था ये। एवरी मैकलियोड मैकार्टिन इसके बारे में हमको बताया था, हरगोविंद खुराना या फिर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हर्से एंड चेस। ये लिखा हुआ है NCERT में भी, द अनइक्वल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। The unequal proof that DNA is the genetic material come from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase 1952। और इन्होंने वर्क किया था, they work with virus that infect bacteria called bacteriophage। और इन्होंने वर्क किया था बैक्टीरियोफेज में, एंड 1952 में इन्होंने ये बताया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन था द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। आंसर हो जाएगा हर्शे एंड चेस। अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई। ऑप्शन है कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर, अल्फ्रेड वालेस, ओपेरिन या चार्ल्स डार्विन। आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर। लिखा हुआ है NCERT में, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन डिसअप्रूव्ड बाई कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर। अगर पूछ लिया जाएगा प्रपोज्ड बाई, तो आंसर लगा दोगे आप लोग फिर अर्नेस्ट हेकल। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज बाई अर्नेस्ट हेकल, लेकिन हमसे पूछा गया यहाँ पे डिसअप्रूव्ड, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर। आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल अर्नेस्ट वन बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी और विडाल टेस्ट। ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स UTI टेस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या विडाल टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी एंड एंथ्रोन टेस्ट। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड, एंड टाइफाइड के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइफाइड इज कोज बाई बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी एंड विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी।
हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ये बताना हमें ऑप्शन ABCD में से कौन से हार्मोन होंगे। ऑप्शन ए HCG, HPL, प्रोजेस्टोजेंस, प्रोलेक्टिन। ऑप्शन बी HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी HCG, HPL, प्रोजेस्टोजेंस एंड ईस्ट्रोजन। एंड ऑप्शन डी HCG, प्रोजेस्टोजेंस, ईस्ट्रोजेंस, ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो NCERT में लिखा हुआ है चैप्टर जब हम पढ़ता है अपना रिप्रोडक्शन, HCG, HPL, प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजेंस। आंसर हो जाएगा इसमें सी। ये लिखा हुआ है NCERT में, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सिविरल हार्मोन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टोजेंस। तो आंसर हो जाएगा इसमें अपना सी। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर HCG, HPL, प्रोजेस्टोजेंस एंड ईस्ट्रोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज। तो यहाँ NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। लिखा हुआ है NCERT में, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है? 1.5 मिलियन, 50 मिलियन, 20 मिलियन या फिर 7 मिलियन। आंसर हो जाएगा इसमें 7 मिलियन। लिखा हुआ है NCERT में, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एट अबाउट 7 मिलियन। आंसर हो जाएगा डी, 7 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीन ड्राइविंग टू एक्सटिंक्शन। प्लांट के और एनिमल के एक्सटिंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, ये बताना है हमें ऑप्शन ABCD में से। ऑप्शन ए हमको दे रखा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। आंसर हो जाएगा इसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग द एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? IUCN, WWF, UNEP या फिर GEF। आंसर हो जाएगा इसमें IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये फुल फॉर्म होती है IUCN की। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए नेचुरल रिजर्वायर है रॉक, फॉसिल्स, सी वाटर या फिर एनिमल बोन। आंसर हो जाएगा इसमें रॉक। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। ये लिखा है चैप्टर इकोसिस्टम में, जब हम लोग फॉस्फोरस साइकिल पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर एनिमल किंगडम से, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म पाई जाती है एनिलिडा में, तो पी का हो जाएगा तीसरा। पी का तीसरा दे रखा है हमें ऑप्शन सी में एंड ऑप्शन डी में, तो ए भी गलत हो जाएगा एंड बी भी गलत हो जाएगा। कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा में, तो क्यू का हो जाएगा फोर्थ। क्यू का फोर्थ इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। कॉम्ब प्लेट पाई जाती है ट्यूनोफोरा में, आर का हो जाएगा दूसरा। आर का दूसरा में दे रखा है डी में। एंड नीडोब्लास्ट, तो इसका हो जाएगा सिलेंट्रेटा। आंसर हो जाएगा इसमें डी। मेटामेरिज्म एनिलिडा एंड कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में देखने को मिलता है, एंड कॉम्प्लेट पाई जाती है टिनोफेरा में, एंड एस का हो जाएगा पहला नीडोब्लास्ट, सिलेंट्रेटा। आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनकेनेविलिन ए इज। कॉनकेनेविलिन ए एग्जाम्पल है पिगमेंट का, एल्केलॉइड का, लेक्टिन का, एंड ऑप्शन सी इसेंशियल ऑयल का। तो आंसर हो जाएगा इसमें कॉनकेनेविलिन ए इज लेक्टिन। आंसर हो जाएगा इसमें डी। चैप्टर बायोमोलिक्यूल में हमें ये टेबल बता रखी है जिसमें लिखा हुआ है सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है लेक्टिन कॉनकेनेविलिन ए, यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। इस टेबल से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन सारे मेटाबोलाइट को जरूर याद कर लेना ध्यान से, जैसे पिगमेंट, कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रेनिसिन,
lectin, concanavalin A, drugs, vinblastine, curcumin and polymeric substances, रबड़, गम्स एंड सेलुलोज। इस टेबल से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कॉन्केलिविन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए लेक्टिन। देखो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ये है नीट 2019 का। मैंने आप लोगों को बताया कि इस टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, तो नीट 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इसी टेबल से। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, रबड़, गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज ये एग्जाम्पल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। हमसे पूछा नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो आंसर हो जाएगा सी। रबड़, गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, विनब्लास्टिन एंड कुर्क्यूमिन ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो आंसर इसमें हो जाएगा सी। हमसे पूछा नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शन ए हमको दे रखा है ड्रग, यहाँ पे दे रखा है रिसिन। रिसिन एग्जाम्पल होता है टॉक्सिन का, एब्रिन रिसिन, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बी में हमको दे रखा है एल्केलॉइड, तो ये कोडीन हो जाएगा। टॉक्सिन, एब्रिन रिसिन एंड लेक्टिन, कॉन्केनेवलिन ए, तीनों की तीनों मैचिंग सही दे रखी है, तो बी भी सही है, सी भी एंड डी भी। इनकरेक्ट कौन सा है? ए। यहाँ पे दे रखा है रिसिन, रिसिन होता है टॉक्सिन, ड्रग्स में आ जाएंगे विनब्लास्टिन एंड कुर्क्यूमिन होना चाहिए था यहाँ पे, हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ए है, यही अपना आंसर हो जाएगा। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2021 का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इस टेबल का जरूर अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना, ये फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की, और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है ये बताना हमें। ऑप्शन है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज या फिर इनोलेज, आंसर हो जाएगा इसमें हेक्सोकाइनेज। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज, आंसर इसमें हो जाएगा सी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर ग्लूकोज इज फॉस्फोरेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाई एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज मेनली बाई सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है ये बताना है हमें, तो इसमें आंसर हो जाएगा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज मेनली बाई सिगरेट स्मोकिंग। तो इस वीडियो में हम लोगों ने नीट के कुछ PYQs करे हैं, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।